तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा एक मैच हुआ था ईडन गार्डन्स कोलकाता से। तो ये मैच हुआ था गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। तो इस मैच को बहुत ही आराम से गुजरात टाइटंस ने जीत लिया था। पूरे मैच में गुजरात ने पकड़ बना कर रखी थी। तो इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो और कोई नहीं, खुद कप्तान शुभमन गिल थे। तो बात कर लेते हैं बैटिंग की। तो ज़्यादा बात करने को तो वैसे है नहीं गुजरात की बैटिंग, क्योंकि ज़्यादा विकेट ही नहीं गिरे हैं। क्योंकि जो जो गुजरात का जो टॉप ऑर्डर है वो उसने बहुत बढ़िया ही मतलब पारी खेली है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फर्स्ट इनिंग्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आई थिंक 10-15 रन शॉर्ट हो गए थे। क्योंकि आपके 10 ओवर में लगभग 89-90 रन आपके बोर्ड पे गिर गए थे, आपके एक भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद आप 200 नहीं बना पाए। तो काफी एक मतलब एक शौक वाली चीज थी। तो साई सुदर्शन ने टोटल इस आईपीएल के इस सीजन में 8 मैचेस खेले। उन्होंने 5 अर्धशतक मारे हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार हमारा क्या फॉर्म है। शुभमन गिल ने अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी मिस कर दी 10 रन से। शॉट खेलते ही आउट हुए, अटैकिंग इंटेंट था। जॉस बटलर ने बहुत अच्छी पारी खेली, काफी क्विक थी। 23 बॉल में 41 रन मारे। राहुल तेवतिया नहीं कुछ कर पाए। और एक स्ट्रोक दिखा था शाहरुख खान के बैट से, छक्का, जो 198 रन का पहुंचा दिया था। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की बॉलिंग की। तो कोलकाता ने भाई 3 स्पिनर्स का यूज किया था। आपके मोइन थे, आपके वरुण थे और आपके नारायण थे। तो आई थिंक तीनों फेल हो गए कहीं ना कहीं। क्योंकि और खासकर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मिडल के ओवर्स होते हैं ये वही निकालते हैं केकेआर के लिए। वो इनफेक्टिव दिखे काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे तारीफ की जाएगी जो टॉप ऑर्डर जो हमारे बल्लेबाजी की गई थी, जो हमारे दोनों ओपनर से साई सुदर्शन शुभमन गिल। तो उन्होंने इनको भाई आड़े हाथ ले लिया, संभाल लिया कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद आई थिंक लास्ट में पेसर्स ने थोड़ा सा मोमेंटम डाउन करवाया, जो रन ज्यादा आ सकते थे। तो ये बात है। पिक ऑफ द बॉलर्स अगर देखा जाए तो अब ऐसे कुछ खास कोई बॉलर तो मुझे ऐसा दिखा नहीं कि इसको मैं पिक कर सकूं। पर अगर इकोनॉमी वाइज चलेंगे तो भाई वरुण है। तो मैं गोकू को पूछना चाहूंगा, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं इसमें बस एक या दो पॉइंट आपके उसमें ऐड करना चाहूंगा या आपसे सहमति जताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से देख के लग रहा था, जैसा टॉस पर जिंका नागल ने भी कहा था कि पिच थोड़ी सी स्लोइश साइड पर रहेगी। मैंने ओके, इट वाज अ गुड सरफेस बट इट वाज नॉट दैट गुड सरफेस फॉर बैटिंग। और उसमें शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैंने मास्टर क्लास दिखाई है बैटिंग की, अगर मैं सही बोलूँ तो। किस तरह से आपको स्पिन को खेलना है, किस तरह से हल्की सी मदद वाली पिच पे, स्पिन मदद वाली पिच पे इतने बड़े बड़े स्पिनर्स को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, मैंने ये इन दोनों से कोई सीखा। उसके बाद जॉर्ज बटलर, नो डाउट। लेकिन ये सुदर्शन आउट हुए तो जॉर्ज बटलर है। तो ऐसा मुझे लगता है कि केकेआर ने ज्यादा रन बनवा दिए। गुजरात कहीं ना कहीं ये उस पे होगी कि मतलब गुजरात को ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि हमने इन्होंने 10 रन कहीं शॉर्ट बनाए जिस हिसाब से इनका जिस स्टेज पे थे एट हाफ वे। बट केकेआर ने 15-20 रन ज्यादा बनवा दिए इस के हिसाब से। पिच 100-200 वाली नहीं थी, ठीक है, 170-180 भी नहीं टोटल होता है इस pitch पे। और जैसा आपने बोला कि बॉलिंग में कुछ इनके स्पिनर जब इनफेक्टिव हो गए तीनों के तीनों, ठीक, तो केकेआर को कोई नहीं बचा सकता फिर उसके बाद मिडिल ओवर में, क्योंकि इनकी मेन ब्रह्मास्त्री वही है, वरुण और नारायण। और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, वो विकेट नहीं ले पाए, तो फिर तब तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई और बचा पाए। तो ये था, इनके स्पिनर्स सब देखेंगे इकोनॉमिकल थे कंपेरेटिवली, पेसर्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल थे, ठीक, बट क्योंकि उनकी इकोनॉमी 8-9 के आसपास है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं था स्पिनर को मारना इस पे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये था फर्स्ट इनिंग्स का लेखा जोखा। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अभी हम सेकंड इनिंग्स में आएंगे तो उसको भी बताते हैं। अब अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें, ठीक, तो रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनको क्विंटन डिकॉक की जगह मौका मिला, नहीं चले, 1 रन पे आउट हो गए सिराज के शिकार होने पहले ही ओवर में, ठीक। सुनील नारायण, वो भी नहीं चले, 17 रन पे एक स्टार्ट मिलने के बाद 17 रन पे आउट हो गए, ठीक। सुनील नारायण, अब यहाँ से अगर आप ऑलरेडी इस पिच पे 15-20 रन ज्यादा बनवा दिए हो, ठीक, तो पावर प्ले में आपको 60 रन बनाना था, ठीक, आप नहीं बना पाए। उसके बाद आप और फंस गए मिडिल ओवर, ठीक है। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर का जो वो जो पार्टनरशिप है, तो सुनील नारायण भी उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेले जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं, ठीक, खैर वो तो आउट हो गए, तेरह ही बॉल खेले। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर, ठीक, ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्पेशली वेंकटेश अय्यर के केआर को मैच में बहुत पीछे ढकेल दी मुझे लोग।
इतनी डॉट बॉलें इन लोगों ने मिडिल ओवर में खेली है, ठीक, ऑल दो रहाणे ने कवर अप करने की कोशिश की बाद में, ठीक, वेंकटेश अय्यर 19 गेंदों में 14 रन बना रहे हैं, फिर आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। रहाणे कोशिश किए, 36 गेंदे, 50 रन, अब उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया कि एक तरह से वेंकटेश अय्यर चल ही नहीं रहे, फिर वो आउट हो गए, मार ही नहीं पा रहे, तो उनको भी रन तेजी से बनाने, तो वो भी एक लूज शॉट कूद के निकले थे खेलने के लिए और आउट हो गए 50 रन के स्कोर पे, ठीक। उस समय तक मैच ऑलरेडी हाथ से बहुत आगे निकल गया था, फिर उसके बाद अगेन रिंकू एंड रसल, ठीक, इनके ऊपर दारोमदार था पूरा का पूरा कि आप मैच जिताओ। रसल ने कोशिश की, उस समय रिंकू नहीं खेल पा रहे थे, रिंकू 8 गेंद की 9 गेंद में 6 रन बना के खेल रहे थे और रन बढ़ता चला जा रहा था 16-17। उसी में रसल से भी लूज शॉट खेला, राइट शॉट कूद के निकले, रसल को अब जल्दी कूद के निकलते हुए खेलते देखेंगे नहीं, स्टंप आउट हो गए। और फिर उसके बाद तो बहुत प्रेशर था नीचे के बैट्समैन के ऊपर, फिर ये बहुत ज्यादा रन थे उनके लिए, रमनदीप आए आउट हुए, मोइन अली आए गए, ठीक, रिंकू सिंह भी आखिरी ओवर में वो भी आउट हो गए। अंगद कृष्ण रघुवंशी ने जितना हो पाया बस खाली हार का अंतर कम करने की कोशिश की, अंगद कृष्ण रघुवंशी का 9 नंबर पे भेजा गया, ठीक है ना, उन्होंने 13 गेंद में 27 रन बनाए, तो आई डोंट नो जिसको जहां भेजना चाहिए इन्होंने भेजा भी नहीं, इन्होंने अंगद कृष्ण को पहले भेजना चाहिए था वेंकटेश के, बट क्या इन लोगों के दिमाग में चला, कभी रसल को ऊपर भेज दिया, कभी मोइन अली को नीचे भेज दिया, मतलब यही जाने। तो एट दी एंड ये बना नहीं पाए, 159 ही केवल बना पाए 198 के स्कोर पे, तो अब बहुत आराम से गुजरात टाइटंस से मैच जीत गए। गुजरात टाइटंस की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो अच्छी बॉलिंग हुई है, काफी अच्छी बॉलिंग हुई गुजरात टाइटंस की तरफ से। मोहम्मद सिराज 4 ओवर फेंके, 32 रन दिए, एक विकेट लिया, एक विकेट उन्होंने पावर प्ले में लिया था सबसे पहले जमानुल्लाह गुरबाज का। ईशांत शर्मा 2 ओवर 18 रन, एक विकेट, इन्हें लास्ट में मिला एक विकेट, ठीक। और इस इन दोनों के बीच में फिर प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर, उनका जादू था। प्रसिद्ध कृष्णा अगेन वंस अगेन 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट, ठीक। और राशिद खान फॉर्म में वापस आ गए, तो इस पिच पर थी स्पिन को मदद, तो 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट, राशिद खान जी मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर यही दोनों है, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान। इकोनॉमिकल भी थे, विकेट भी लिया लोगों ने, ठीक। और इसके बाद अगर हम वाशिंगटन सुंदर की बात करें, दोनों 3 ओवर थोड़े महंगे साबित हुए, 36 रन देके एक विकेट, वो भी महंगे नहीं होते क्योंकि एंड्री रसल एक ओवर में इनके पीछे पड़ गए थे, तो इस वजह से इनका इकोनॉमिक बिगड़ गई। और साई किशोर वंस अगेन फिर से इकोनॉमिकल बॉलिंग, 3 ओवर 19 रन, एक विकेट। तो इन ये इनके स्पिनर्स प्लस प्रसिद्ध कृष्णा जो मिडिल ओवर से 10 ओवर संभालते हैं, उनका बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने बहुत डॉट बॉलें डाली और खींच दिया, जैसे लगता है कि यार की गाड़ी को कभी आगे बढ़ना ही नहीं, आप समझ एक्सेलेरेटर पे पाँव उनको रखने ही नहीं दिया कि यार कभी। तो इस वजह से आप ये मैच का नतीजा देखेंगे कि आराम से 39 रन से गुजरात जीते। तो बैट्समैन आपको इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, हम पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं अब। तो हम्म। पॉइंट्स टेबल में भाई गुजरात टाइटंस टॉप में एकदम 12 पॉइंट के साथ आ गई और क्वालिफिकेशन के एकदम नजदीक आ गई है। तो बस आई थिंक मुश्किल से इनको 2 मैचेस और जीतने हैं, तो ये हम्म। क्वालिफाई कर जाएंगे। बट ये चाहेंगे कि भाई ये टॉप 1 या 2 में फिनिश करें, इनके लिए बेटर रहेगा और एडवांटेज भी रहेगा। हम्म। और अगर टॉप 4 की बात करी जाए तो अभी भाई टॉप 4 में और जो टीमें हैं वो दिल्ली कैपिटल्स सेकंड पे, बैंगलोर आपकी थर्ड पे है, पंजाब आपकी फोर्थ पे, फिफ्थ पे है हमारी लखनऊ और सिक्स्थ पे है मुंबई इंडियंस। और बाकी कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स। ये मुझे इनका सीजन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो मेन कंपटीशन अब जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मुंबई भी घुस रही है पॉइंट टेबल में आपके ऊपर आ रही है, हम्म। तो वो कंपटीशन दे रही है। और बाकी अगर आज मैच की बात कर ली जाए तो आज दो भाई तगड़ी टीमों का मैच होगा, दिल्ली का मैच होगा और लखनऊ का मैच होगा। तो भाई जो ये मैच जीतेगा सीधे भाई वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा सीधे, जो ये मैच जीतेगा। तो अगर लखनऊ जीता तो भाई लखनऊ बहुत लंबी छलांग मारेगा यहाँ पे हम्म। और दिल्ली को थोड़ा नीचे कर देगा। अगर दिल्ली जीता तो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन प्रोबेबली वही रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।